तो लास्ट ईयर 11th में हम लोग ने केमिकल इक्विलिब्रियम करके चैप्टर पढ़ा और बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट थे उस चैप्टर में। व्हाट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, करेक्ट। और उसी के आगे इस चैप्टर में 12th में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या है? व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रियम? ये टॉपिक क्लियर होने के लिए हमें कुछ टॉपिक्स पहले समझने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल कितने टाइप के सब्सटेंस होते हैं, बराबर। अगर मैं कहूं सब्सटेंस, तो दो टाइप के सब्सटेंस है हमारे पास। पहले है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एंड दूसरे होंगे इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट? पढ़ा है ना? व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस मतलब कौन से? डिसोसिएट होंगे, वेरी गुड। आयोनाइज होंगे, आ रहा है समझ में? सब्सटेंस हु आयोनाइज, सब्सटेंस डू नॉट आयोनाइज, करेक्ट। लिख सकते हैं ना हम लोग लिख सकते हैं डू नॉट डिसोसिएट। जो डिसोसिएट नहीं होते, जो आयोनाइज नहीं होते, उसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और जो डिसोसिएट होते हैं, जो हम लोग कहेंगे क्या होंगे? डिसोसिएट होंगे, वो क्या होंगे? इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अब डिसोसिएट होना मतलब क्या? आयोनाइज होना। मेरे पास जो सब्सटेंस है या तो डिसोसिएट होगा या तो नहीं होगा। तो नहीं होगा तो इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगर वो नहीं हो रहा है तो ऐसे कंडीशन पे हम कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। ये क्या है? क्या है ये? अल्फा मतलब क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे हम लोग हमेशा याद रखो क्या कहेंगे? DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होगा? 0। कितने मोल्स डिसोसिएट हुए? हुए ही नहीं, तो क्या होगा? 0। कितने मोल डिसोसिएट हुए? 0 मोल। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0। यहां पे अगर वो डिसोसिएट हो रहे हैं तो वो कितने होंगे? मैं कहूंगा 0 इनिशियल लेवल पे थे, 0 से लेकर मैं कहूंगा मैक्सिमम वो कहां तक जाएंगे? 1 तक। तो वो किसके बीच में होंगे? 0 to 1 और लेस देन 1। यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? 1 होगा या तो लेस देन 1 होगा। अब इलेक्ट्रोलाइट भी आगे दो टाइप में डिवाइड होते हैं, बराबर। इलेक्ट्रोलाइट दो, क्या? पहला तो होगा या तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे या तो वो, क्या बात है, बराबर। स्ट्रॉन्ग होंगे मतलब क्या? वो कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे। जब वो कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे मैं कहूंगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 1। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। और जब वीक होगा तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट, पार्शियल डिसोसिएशन क्या होगा? तो उसका वैल्यू मैं कहूंगा वो 0 से ज्यादा होगा और 1 से डेफिनेटली क्या होगा? कम होगा। 50% डिसोसिएट हुआ, 5% डिसोसिएट हुआ, 25% डिसोसिएट हुआ। आ रहा है समझ में? कितने मोल्स मिले? जितने थे उससे थोड़े, बराबर। मतलब ये रिएक्शन, फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूं कि मेरे पास HCl, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl क्या है? इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन वो डिसोसिएट होगा इनटू H+ एंड Cl- आयन। मुझे H+ एंड Cl- आयन मिलेंगे। आ रहा है क्या समझ में? इनिशियली मेरे पास HCl कितना था? 1 मोल। तो H+ एंड Cl कितना था? 0 था ही नहीं।
अब रिएक्शन हो गया, आफ्टर सम टाइम मेरे पास H प्लस कितना होगा, जितना HCl था, HCl कितना था 1 मोल, H प्लस भी कितना होगा 1 मोल, Cl भी कितना होगा, ये अभी नहीं है। तो रिएक्शन क्या हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ। ये रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ये रिवर्सिबल, यहाँ पे इक्विलिब्रियम, जितने मोल्स थे उतने कंप्लीटली क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, दे आयोनाइज कंप्लीटली। यस और नो? अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, हमें कहाँ पढ़ना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमें क्या पढ़ना है, जिसमें क्या होगा, आयन कंप्लीटली डिसोसिएट, मतलब मेरे पास रिएक्टेंट भी होगा, प्रोडक्ट भी होगा और इक्विलिब्रियम भी फॉर्म होगा, और वहां पे सब कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले। आ रहा है क्या समझ में इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलाइट, उसमें भी दो पार्ट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अब कौन से इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आता है? बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड। पहले हम लोग कहेंगे ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे। जिसके बाद मैं कहूंगा ऑल स्ट्रॉन्ग बेस, वो भी कहाँ होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में होंगे। आ रहा है समझ में? एंड उसके बाद अगर मैं कहूं तो ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट, किसी भी टाइप का सॉल्ट हो वो कंप्लीटली आयोनाइज होगा, वो कभी पार्शियली आयोनाइज नहीं होगा। आ रहा है समझ में? तो वो भी क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। क्लियर हुआ क्या? क्या बोला मैंने? ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑल स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? पक्का? इनको छोड़ के बाकी सबको वीक में डाल दो, बराबर ना? मतलब क्या क्या आएगा, मैं कहूंगा मेरे पास होगा वीक एसिड और वीक बेस, ये सब क्या होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है। आ रहा है समझ में? धीरे धीरे हम लोग इनके एग्जांपल देखेंगे, एक लिस्ट बना के दे दूंगा मैं आपको, बराबर? नोट्स भी मिलेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है इसमें, ये थ्योरी चैप्टर है, रिएक्शन सॉल्व नहीं करनी, रिएक्शन है, रिएक्शन मतलब कुछ है ही नहीं इसमें, पूरा चैप्टर थ्योरी है और बाद में न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो थ्योरी को समझना है, क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तो वो कंसेप्ट क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है क्या? चैप्टर थ्योरी चैप्टर है, अलग अलग थ्योरी पढ़नी है, इतना क्लियर है सबको? क्या क्या पढ़ा हम लोग ने अभी कि सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट, मतलब उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 होगा, मतलब वो नंबर ऑफ मोल्स देंगे ही नहीं, एज इट इज रहेंगे। ऐसे कौन से होते हैं अगर एग्जांपल में याद रखना है तो मैं कहूंगा यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज याद है कि नहीं, C6H12O6, और फ्रक्टोज क्या होता है, C6H12O6, सेम ही है, बराबर ना? बट ये एल्डिहाइड बेस है, वो कीटोन बेस स्ट्रक्चर है, इतना ही डिफरेंस है, दोनों सेम ही है। और उसके बाद मैं कहूंगा यूरिया, यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद है? नहीं? नाचो CO नाचो, है ना? NH2CO NH2, नाचो CO नाचो, है कि नहीं? याद हो जाएगा, बराबर ना? RR है कि नहीं, नाचो CO नाचो। तो ये क्या हो गया, यूरिया। क्या है? एग्जाम्पल थोड़ा सा ऐसे याद रख लें। क्लियर हो गया? यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। क्यों बताया मैंने, एंट्रेंस में आता है। Which of the following are electrolyte? Which of the following are non-electrolyte? तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल है जो आ सकते हैं। अभी ये एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड में आता है, सीटी में फिर भी नहीं आता है बच्चों को।
पढ़ते ही नहीं। क्लियर है क्या? पक्का? क्या क्या बोला मैंने? ग्लूकोज, फ्रक्टोज दोनों सेम नहीं है। नाम याद रखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड यूरिया। उसके बाद मैंने कहा ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, HBr, HI वो पढ़ेंगे आगे, बराबर ना। NaOH, KOH, जितने भी अल्कली मेटल्स है ना, अल्कली मेटल्स क्या है? अल्कली मेटल्स में लिनाक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उससे बने हुए हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH, KOH बेस्ट एग्जांपल है किसके लिए? स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। याद रहेगा क्या? पक्का? और सॉल्ट तो कोई भी होने दो, पक्का। H2SO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। H2SO4 क्या है? वही किसी ने पूछा एसिडिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो भी होंगे, कार्बोलिक एसिड जो होंगे, वो क्या होंगे? वीक एसिड होंगे। याद रहेगा? पक्का? एनी डाउट? अब ये एसिड बेस, एसिड बेस, एसिड बेस में कब से पढ़ा रहा हूं ना, क्या है ये एसिड बेस? सर जो एसिड होता है वो एसिड होता है, जो बेसिक होता है वो बेस होता है। हमें इससे ज्यादा कुछ पता नहीं, इससे ज्यादा सोचा नहीं, करेक्ट? इसी के बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा एसिड बेस थ्योरी। क्या है एसिड बेस थ्योरी? तो नेक्स्ट टॉपिक जो है इतना एसिड बेस थ्योरी के बारे में। हमने अभी तक एसिड बेस के बारे में क्या पढ़ा है 10th तक? हाउ टू आइडेंटिफाई एसिड, विच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, टेस्ट कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है नहीं, फिर कड़वा, एसिड का टेस्ट कड़वा होता है। अच्छा बेस का कड़वा होता है। तो खट्टा रहेगा, हाँ बराबर। तो ये एसिड और बेस के बारे में जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि रेड लिटमस पेपर रेड रहेगा, ब्लू रेड होगा वो एसिड है, अगर रेड ब्लू हो गया तो वो बेसिक होगा, बेस होगा, उसकी pH वैल्यू लेस देन 7 होगी एसिड की, बेस का मोर देन 7 होगा, इतना ही पता है। बट ये स्टार्टिंग से अगर हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस की थ्योरी के बारे में, तो सबसे पहला साइंटिस्ट है जिसका नाम है अर्हेनियस। क्या नाम है? अर्हेनियस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन एसिड अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, और अर्हेनियस एसिड, डिफाइन अर्हेनियस एसिड, AA अर्हेनियस एसिड, अर्हेनियस एसिड। चलो ध्यान दो, AA अर्हेनियस एसिड क्या होता है? अर्हेनियस एसिड। तो अर्हेनियस ने बहुत सिंपल सोचा और बहुत सिंपल बताया। उसने कहा कि अगर कंपाउंड के पास हाइड्रोजन है, कंपाउंड के पास हाइड्रोजन है और वो एक्वियस सॉल्यूशन में H+ देता है, फॉर एग्जांपल HCl, इसके पास हाइड्रोजन है HCl, और इन एक्वियस सॉल्यूशन पानी में डालने के बाद when dissolved in a water it gives H+ आयन। क्या देगा ये? करेक्ट। ये थ्योरी जो है वो हाइड्रोजनियम लोग प्रोटेनियम के ऊपर है, हाइड्रोजन आयन के ऊपर है। अगर कंपाउंड के पास हाइड्रोजन है तो उसने कहा कि कंपाउंड के पास अगर हाइड्रोजन है और वो H+ आयन दे रहा है, कभी बाकी सॉल्यूशन में नहीं, बाकी किसी सॉल्यूशन में नहीं, सिर्फ पानी में। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। इफ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड इट गिव्स H+ आयन इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन कॉल्ड एज व्हाट? एसिड। सेम अगर उसके बारे में कहेंगे कि अर्हेनियस ने कहा
बेस कौन होगा? अरेनियस बेस AB। इफ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर उसके पास OH ग्रुप है, OH होना चाहिए पहला कंडीशन, और इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन इट गिव्स OH माइनस आयन, तो वो क्या होगा? बेस होगा। करेक्ट है ना? HCl एसिड है, NaOH बेस है, और उसने कहा कि वो H+ दे रहा है पानी में, इसके लिए एसिड है, वो OH माइनस दे रहा है, इसके लिए बेस। अब तक हमें कैसे मालूम था कि HCl एसिड है? तो HCl में हम लोगों ने क्या चेक किया था? ब्लू लिटमस पेपर रेड हो रहा है, तो HCl इज एसिड, और अकॉर्डिंग टू अरेनियस इट गिव्स H+ आयन, हेंस इट इज एसिड। थ्योरी करेक्ट है कि रॉन्ग है? करेक्ट था, तो हम लोगों ने मान लिया कि भाई अरेनियस ने बराबर बताया कि अगर हाइड्रोजन है, H+ दे रहा है पानी में ऐड करने के बाद, तो वो एसिड है। क्लियर? अगर NaOH बेस है, कैसे हमें मालूम है? रेड लिटमस पेपर ब्लू हो रहा है, तो ये बेस है, तो उसके हिसाब से उसके पास OH है, पानी में डालने के बाद OH माइनस आयन दे रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, इसके लिए बेस है। ये भी थ्योरी मान लिया। अब आगे प्रॉब्लम क्या हुआ कि इसकी लिमिटेशन नंबर 1 बाकी साइंटिस्ट थोड़ी चुप बैठते, उसने बताया ना, तो हमारे तरह नहीं होते कि चुपचाप लेक्चर सुनते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसको पूछा भाई पानी में डालने के बाद H+ दिया तो एसिड, बाकी सॉल्यूशन में क्या? बोला आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। मतलब बाकी सॉल्यूशन का मुझे पता, थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एक्वियस सॉल्यूशन। यस और नो? मींस अरेनियस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन, बराबर ना, आयनिक नेचर और एसिडिक और बेसिक नेचर इन अनदर सॉल्यूशन। किसी और में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, किसी और सॉल्वेंट में ये थ्योरी उसने एक्सप्लेन किया नहीं, उसके बारे में उसे पता नहीं। पहला लिमिटेशन क्लियर। फिर उसने कहा, किसी ने पूछा कि भाई अमोनिया, बराबर ना, अमोनिया NH3, इसके पास तो हाइड्रोजन है, अमोनिया के पास क्या है? हाइड्रोजन, तो ये क्या होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए, बट ये तो बेस है। क्या है? मतलब इसके पास हाइड्रोजन है, बट ये H+ देता नहीं। हाइड्रोजन है, H+ दे रहा है, तो एसिड। हाइड्रोजन है, फिर भी H+ देता नहीं, बट वो क्या है? बेस है। क्यों? पता नहीं, अरेनियस ने ये बताया। अरेनियस फेल टू एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ व्हाट? अमोनिया विच कंटेन हाइड्रोजन। वो एसिड होना चाहिए, बट वो क्या है? बेस। सर आपको कैसे पता वो बेस है? मैंने बताया ना, हमारे पास क्या है? एक सिंपल टेस्ट है, रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया अमोनिया में, मतलब वो बेस है। थ्योरी वो उसे प्रूफ नहीं कर पाई। क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूँ? आ रहा है कि नहीं समझ में? उसके बाद अगर मैं कहूं कि मेरे पास है BF3, AlCl3, ऐसे कुछ एसिड थे, BF3, AlCl3, FeCl3, ये सब एसिड थे। ये सब सर आपको कैसे मालूम? ब्लू लिटमस पेपर रेड, दे आर एसिड, बराबर ना, दे आर एसिडिक इन नेचर, बट उनके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। अगर उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो देगा कहां से? अरेनियस बोला हाँ यार ये बात भी सही है, अगर हाइड्रोजन होगा तो देगा ना। जिसके पास हाइड्रोजन है वो दे रहा है पानी में H+, वो एसिड। जिसके पास हाइड्रोजन ही नहीं, यस और नो, तो H+ कैसे देगा? अगर नहीं है हाइड्रोजन तो ये एसिडिक कैसे हुआ? करेक्ट। मतलब ये थ्योरी उतना क्लियर नहीं था। कुछ बेसिक कंपाउंड्स का एसिडिक बेसिक नेचर क्लियर हुआ, बाकी सब में इसको क्लियर करना डिफिकल्ट हो गया। क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूँ? पहला टॉपिक क्लियर। अकॉर्डिंग टू अरेनियस, कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन, जिसके पास हाइड्रोजन है एंड इट गिव्स H+ आयन इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन called as an acid. Compound which contain hydroxyl group, it gives OH minus ion, hydroxyl ion in its aqueous solution called as a base.
लिमिटेशन, देयर इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्वियस सॉल्यूशन, फेल टू एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया, fail to explain the acidic nature of many compound BF3, AlCl3, FeCl3। क्लियर है क्या? पहला थ्योरी क्लियर है, पहला थ्योरी क्लियर है, ओके। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट थ्योरी, दो अलग अलग साइंटिस्ट, नाम है ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ठीक है, क्या है? ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ठीक है। अब ये क्या है, ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत ही टैलेंटेड साइंटिस्ट है, बहुत सोच समझ के उन्होंने थ्योरी एक्सप्लेन किया था, बहुत सारे डाउट क्लियर हुए, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए। तो थ्योरी बहुत सिंपल है, बट इससे बहुत सारे टॉपिक पढ़ने मिलने वाले और आगे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने कहा ये जो थ्योरी है ये प्रोटॉन बेस्ड थ्योरी है। क्या है? हाँ, प्रोटॉन बेस। अब ये प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन मतलब H+, पढ़ा है हम लोग ने, जो H+ उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन। तो ये बोलते हैं हाइड्रोजन हो या नहीं हो। अगर कोई H+ दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है, क्या है? क्या होगा? एसिड। कौन होगा एसिड? एसिड वो होगा जो प्रोटॉन डोनेट करेगा, बराबर ना? वी कैन से प्रोटॉन डोनर, वी कैन से प्रोटॉन डोनर, जो प्रोटॉन देगा। H+, सिंपल H+ देने वाला, ऐसा लिख सकते हैं, बराबर ना? H+ देने वाला है ना, देने वाला, सिंपल भाषा में समझते हैं, याद रखना जरूरी है हमारे लिए। क्या बोला उन्होंने? प्रोटॉन डोनर, जो प्रोटॉन देगा, जो H+ देगा वो एसिड। ध्यान से सुनो, अरेनियस ने कहा था OH देने वाला बेस, इसने बोला नहीं, उसको बीच में लाने का नहीं, बराबर। जो प्रोटॉन देता है एसिड है, एग्जैक्टली उल्टा घुमाओ, जो प्रोटॉन लेता है वो बेस, OH का बात ही नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं? बेस जो प्रोटॉन क्या करेगा? गेन करेगा, तो मैं कहेगा प्रोटॉन लेने वाला, है ना? एक दे रहा है, दूसरा ले रहा है, बराबर। जो दे रहा है वो एसिड है और जो प्रोटॉन को गेन कर रहा है वो इजी हो गया। ओके, अब इस थ्योरी को लेके आगे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड, अगर मैं एग्जांपल दूं, ध्यान से सुनो, मेरे पास है HCl और उसका रिएक्शन हुआ NH3 अमोनिया के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। HCl एसिड है, हमें पता है। ये अकॉर्डिंग टू, ये देखो, ये थ्योरी अरेनियस को मैच करती है। उसने भी यही कहा, उसने सिर्फ H+ बोला, उसने प्रोटॉन बोला, बात तो एक ही है। उसने H+ आयन बोला, इसने इसको प्रोटॉन बोला, बराबर ना? उसमें कुछ फर्क, मतलब जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड है वो सभी अरेनियस एसिड को थ्योरी को फॉलो करते हैं। रहा सवाल अमोनिया का, जिसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था अरेनियस, उसने कहा कि जब HCl अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या हुआ? ध्यान से देखो, मिलने वाले प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से हैं, NH4+ Cl-। क्या मिला मुझे? NH4+। इस अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? इस H+ के साथ H+ Cl- H+ के साथ क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है, दिख रहा है ना? क्या हुआ? कंपेयर करके बताओ, क्या दिखाई दे रहा है? इसने H+ मतलब प्रोटॉन दिया, किसे? अमोनिया को, तो ये क्या हो गया? एसिड। इसने दिया हुआ प्रोटॉन अमोनिया ने गेन किया, क्या हो गया? बराबर। थ्योरी क्लियर हो गया ना? अभी तक अरेनियस ने नहीं बताया था कि वाई अमोनिया बेसिक इन नेचर, उसने कहा कि भाई वो प्रोटॉन लेता है इसलिए वो बेस है।
HCl क्यों एसिड है, वो H प्लस दे रहा है, वो तो सिंपल था, पहले भी क्लियर था। बट अमोनिया क्यों बेस है, उसके पास तो OH नहीं है, बोलो OH को भूल जा, वो प्रोटॉन गेन कर रहा है ना, वो बेस, जो प्रोटॉन दे रहा है वो एसिड। क्लियर, पक्का, किसी को डाउट? अब इसी से आगे एक और कंसेप्ट हमारे सामने आया जिसे कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं रिएक्शन को उल्टा लिखूं, यहां से ऐसा उल्टा, क्या दिख रहा है? अब NH4 प्लस का रिएक्शन किसके साथ हुआ? Cl माइनस के साथ। तो यहाँ पे अमोनियम आयन, बराबर ना, क्या कर रहा है? H प्लस दे रहा है किसे? Cl माइनस को, और क्या बन रहा है? अमोनिया। मतलब ये अभी क्या है? और वो H प्लस गेन कर रहा है टू फॉर्मेशन ऑफ HCl, मतलब ये क्या है? आया कुछ समझ में? HCl एसिड था, उसने क्या किया? मैं कहूंगा कि इसने प्रोटॉन दिया, बराबर ना। एसिड क्या कर रहा है? H प्लस डोनेट कर रहा है, बराबर ना। तो आफ्टर डोनेटिंग, मैं कहूंगा डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। तो एसिड नंबर 1, बेस नंबर 1। जो एसिड है वो प्रोटॉन देने के बाद बेस बन जाते हैं। एसिड आफ्टर डोनेटिंग प्रोटॉन बिकम व्हाट? बेस। उसे कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। क्या कहेंगे? कंसेप्ट पे ध्यान दो। डिफाइन कॉन्जुगेट एसिड, डिफाइन कॉन्जुगेट बेस, ऐसा आएगा क्वेश्चन। एसिड ने H प्लस दिया, वो तो H प्लस देगा ना, प्रोटॉन देगा। एसिड आफ्टर डोनेटिंग प्रोटॉन बिकम कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली बेस क्या कर रहा है? प्रोटॉन गेन कर रहा है, H प्लस क्या किया उसने? गेन किया, एक्सेप्ट किया, और क्या बन गया? एसिड। बेस टू एसिड टू। बेस आफ्टर गेनिंग प्रोटॉन बिकम कॉन्जुगेट एसिड। क्या बनेगा? तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। क्या है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है या फिर समझने के लिए बहुत सिंपल है। डिफिनेशन अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। व्हाट इज कॉन्जुगेट बेस, बराबर ना? व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड? ये एक दूसरे के हैं, बराबर। अगर ये उल्टा देखेंगे तो क्या होगा? बेस आफ्टर गेनिंग प्रोटॉन बिकम कॉन्जुगेट एसिड, एसिड आफ्टर डोनेटिंग प्रोटॉन बिकम कॉन्जुगेट। क्लियर है कि नहीं? बेस आफ्टर डोनेटिंग, आफ्टर गेनिंग प्रोटॉन बिकम कॉन्जुगेट एसिड, एसिड आफ्टर डोनेटिंग प्रोटॉन बिकम कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है? और ये दोनों हमेशा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपको एग्जाम में पेयर दिया जाएगा, दो अलग अलग स्ट्रक्चर देंगे, बोलेंगे आई आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो क्या रिएक्शन करते बैठेंगे। हमेशा याद रखो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आर डिफर बाय प्रोटॉन ओनली। उनमें सिर्फ प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, H प्लस आयन का डिफरेंस होता है। चेक करो क्या दिख रहा है? HCl Cl माइनस, किसका डिफरेंस है? यस और नो? अमोनिया अमोनियम, किसका डिफरेंस है? H प्लस, बराबर ना। HCl एंड NH4 प्लस, इनके बीच में कभी कंपैरिजन नहीं होगा। ये एसिड है और ये बेस है, बट इनका कंपैरिजन होगा क्या? नहीं। एसिड जब प्रोटॉन डोनेट करेगा, जो बनेगा वो क्या होगा? बेस। अब इसमें भी एक और कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, एसिड क्या है? एसिड स्ट्रॉन्ग है तो वो वीक बेस फॉर्म करेगा। क्या बोला मैंने? एसिड स्ट्रॉन्ग है तो जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हो रहा है वो क्या होगा? वीक होगा। क्लियर हुआ? अगर ये अमोनिया क्या है? मैं कहूंगा एक वीक बेस है। क्या है? तो
वो स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म करेगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग होता बेस तो वो वीक एसिड फॉर्म करेगा। अब ये वीक है ना बेस, तो गेन करने के बाद स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म करेगा, उल्टा बनेगा, कॉन्जुगेट, एग्जैक्टली अपोजिट। यस और नो? ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है उसने स्ट्रॉन्ग बेस दिया, नहीं ना, एग्जैक्टली अपोजिट। क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर है क्या? थियरी सब कुछ नहीं है उधर, जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो एक एक पॉइंट। क्या क्या बताया मैंने? पहले तो हमने पढ़ना है एसिड बेस थियरी अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड। तो क्या बताया लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने? बहुत सिंपल सेंटेंस था उसका, प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन गेनर बेस। क्लियर? इससे ज्यादा और कुछ बताया नहीं उसने। करेक्ट? फिर हमने देखा कि अमोनिया कैसे बेस हुआ। Why ammonia basic in nature? It gains proton from acid. Yes or no? चलो ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर मैं कहूंगा लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड के साथ साथ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर मिला। व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड? बेस आफ्टर गेनिंग प्रोटॉन बिकम कॉन्जुगेट एसिड, एसिड आफ्टर डोनेटिंग प्रोटॉन बिकम कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है? पक्का? दे आर ऑलवेज डिफर बाय प्रोटॉन, दे आर ऑलवेज डिफर बाय, ये पूरा थ्योरी जो है वो प्रोटॉन बेस है। क्लियर है कि नहीं सबको? अब ये सब कुछ होने के बाद अभी भी इसका एक लिमिटेशन है। क्या? ब्रॉन्स्टेड लॉरी भी नहीं बता पाया कि AlCl3 क्यों एसिडिक है, नहीं मालूम। क्लियर हुआ कि नहीं? क्या बोला उसने? लॉरी ब्रॉन्स्टेड अगेन फेल टू एक्सप्लेन क्यों AlCl3 क्यों एसिडिक है। ये ना प्रोटॉन गेन करता है ना प्रोटॉन डोनेट करता है, H के साथ, हाइड्रोजन के साथ उसका कुछ लेना देना, तो एसिड कैसे? कुछ समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? AlCl3, FeCl3, BF3 ना वो प्रोटॉन गेन करते हैं ना वो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, उनका H के साथ कुछ लेना देना, तो फिर वो एसिडिक क्यों? यस और नो? इसके बारे में किसने नहीं बताया, बट उसने बाकी सब कुछ बहुत बताया, बहुत इंपॉर्टेंट था। एक और टॉपिक आएगा इसमें जिसे कहते हैं एम्फोथेटिक नेचर। क्या कहते हैं? एम्फोथेटिक नेचर ऑफ वाटर ही देख लो। अगर मैं अमोनिया का रिएक्शन कर रहा हूं वाटर के साथ, अब मुझे बताओ अमोनिया एसिड है कि बेस? आपको कैसे मालूम? लिटमस, इतना तो हमारा दिमाग चलता है। तो ये बेस है 100%, रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया। जब मैंने अमोनिया का रिएक्शन वाटर के साथ किया, वाटर क्या होता है? न्यूट्रल। जब अमोनिया का रिएक्शन मैंने वाटर के साथ किया, वाटर में H+OH- आयन है, अमोनिया बेस है, बेस मतलब क्या करेगा? H+ गेन करेगा, तो बाय गेनिंग प्रोटॉन इट बिकम्स NH4+, और क्या बचेगा? OH-। वाटर से क्या गया? H बचा गया, OH क्या फॉर्म हुआ रे? बेस। क्या बना दिया यहां पे उसने? एसिड। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, बना दिया एसिड, ठीक है। बट इसने प्रोटॉन लिया किससे? वाटर। मतलब वाटर ने क्या डोनेट किया? H+, इसीलिए वो क्या बन गया? आया क्या समझ में? अभी मैंने क्या बताया? वाटर क्या होता है? न्यूट्रल। बट जब मैंने वाटर में बेस ऐड किया, वो किसकी तरह ट्रीट कर रहा है? एसिड की तरह, बिहेव लाइक एसिड। डोनर क्या कर रहा है? प्रोटॉन डोनेट करके OH- बना दिया, विच इज एक्चुअली व्हाट? बेस। यस और नो? आ रहा है समझ में? तो वो उसका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया। इन दोनों में H+ का डिफरेंस है, इन दोनों में H+ का डिफरेंस है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गए। बट मुझे यहाँ पे क्या मालूम पड़ा? वाटर क्या है? वाटर क्या है? एसिड। अभी जरा ध्यान से देखो मैं आगे क्या कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं मैंने HCl ऐड किया वाटर के अंदर, लॉरी ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं। अब एसिड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन मतलब सॉरी प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो जब HCl का रिएक्शन हम लोग ने वाटर के साथ किया तो मुझे मिला H3O+ एंड Cl-। क्या मिला?
H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन, क्या कहेंगे इसे? तो एसिड बाय डोनेटिंग प्रोटॉन इट बिकम्स व्हाट? बेस, कॉन्जुगेट बेस बन गया। तो ये क्या कर रहा है? H प्लस दे रहा है, क्या है? एसिड, गेन करके बनेगा बेस। बट इसने किसे दिया H प्लस? वाटर को। तो वाटर क्या है अभी? वाटर ने इसके पास से क्या गेन किया? प्रोटॉन, क्या बना? H3O प्लस। अब उल्टा देखो, मेरे पास H3O प्लस है, Cl माइनस के साथ रिएक्शन हो रहा है, ये प्रोटॉन देगा मतलब एसिड, प्रोटॉन गेन करेगा मतलब बेस। नहीं समझा? तो मैंने एसिड है तो वाटर किसकी तरह ट्रीट कर रहा है? बट एक्चुअल नेचर क्या है वाटर का? कॉल्ड एज एम्फोथेटिक नेचर ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है? वो एसिड की तरह भी ट्रीट करेंगे, बेस की तरह भी ट्रीट करेंगे। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, बराबर ना, विच ट्रीटेड एज एसिड एज वेल एज बेस। वो H प्लस को गेन भी करते हैं और उसे डोनेट भी करते हैं। यस और नो? पक्का याद रहेगा? एक्सप्लेन द एम्फोथेटिक नेचर ऑफ वाटर, ऐसा क्वेश्चन आएगा। एक्सप्लेन द एम्फोथेटिक नेचर ऑफ, तो क्या लिखेंगे? व्हेन बेस अमोनिया ट्रीटेड विद वाटर इट गेन्स प्रोटॉन फ्रॉम अमोनिया एंड फॉर्म अमोनियम आयन, बराबर ना? वाटर ट्रीटेड एज अ व्हाट? एसिड। When acid HCl treated with what? Water, it gain proton from acid treated as a base. But actually water is neutral, called as एम्फोथेटिक नेचर ऑफ वाटर। 2 मार्क का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, क्लियर है सबको? याद रहेगा? अभी भी लिमिटेशंस है, अभी तक हमें ये पता नहीं कि AlCl3 एसिड क्यों है, बराबर? इन सब के बाद अभी रिसेंटली हम लोग कह सकते हैं कुछ सालों पहले इन 1923 इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली और न्यू साइंटिस्ट जिसका नाम है लेविस, पढ़ा है हम लोग ने लेविस के बारे में, केमिकल बॉन्ड में भी पढ़ा है, लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला। अब बात वही, कंसेप्ट वही, बट इलेक्ट्रॉन आ गया तो बहुत सारा कंसेप्ट और क्लियर हो गया। अकॉर्डिंग टू लेविस, अभी लेविस बहुत उल्टा बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लॉरी लॉन्स्टेड ने क्या कहा था? रिपीट करो। उसने कहा कि एसिड कौन होगा? जो प्रोटॉन डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनर। ये बोला नहीं, ये बोलता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उल्टा, जो इलेक्ट्रॉन, बट एक नहीं, याद रखो यहां पे लिखेंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनर और एक्सेप्टर। जो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, वो एसिड है। प्रोटॉन देने वाला, H प्लस देने वाला भूल जाओ, हाइड्रोजन है नहीं है चेक ही नहीं करना है, क्या वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो एसिड। फिर बेस के बारे में उसने उल्टा बताया। हमें बेस के बारे में क्या पता था? जो प्रोटॉन, बराबर ना? अब उल्टा हो गया। ये कहते हैं कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनर, क्या बन जाएगा? बेस। अब इसे कैसे प्रूव करते हैं? ध्यान से देखो, समझो। मैंने रिएक्शन किया अमोनिया के साथ, NH3 अमोनिया, बराबर? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। और बात चल रही है AlCl3 को स्टेबल करने की, BF3 को स्टेबल करने की, कि ये क्यों बेस एसिडिक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे कि क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये चाहकर भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनके पास इलेक्ट्रॉन है क्या? बॉन्ड फॉर्म कर पाएंगे? नहीं ना। कंसेप्ट याद है कि नहीं? क्या था बताया था? नॉर्मली शेयरिंग होता है, TTMM, तेरा तू मेरा मैं, शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग। यहाँ पे
यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं शेयरिंग के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, TTMT, तेरा तू भर मेरा भी तू ही भर, मेरे पास है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, मुझे स्टेबल तो होना है बट इलेक्ट्रॉन, बराबर ना, बात अलग होती है। देखो क्या होता है, अभी मेरे पास दोस्तों को हम लोग दो अलग अलग तरीके से डायलॉग होंगे ना, चल वड़ा पाव खाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, साथ में खाएंगे, पैसा आधा आधा, तेरा तू भर मेरा मैं भरेगा, बट जब मेरे पास पैसा ही नहीं है लेकिन वड़ा पाव खाने का है, तो दोस्त को हम लोग अलग डायलॉग बोलते हैं, चल वड़ा पाव खिला, खिला ना, मतलब मेरा पैसा भी तू भर, तेरा तो तू ही भर, मेरा भी TTMT, तेरा तू मेरा मैं, I am empty, बराबर ना, अपना जेब खाली है। सेम इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन है क्या देने के लिए, बट लेने की कैपेसिटी। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से देखो, नाइट्रोजन अपने दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक नहीं, एक से कुछ नहीं होगा, एक शेयरिंग में होता है, डोनेट करने के टाइम पे कितना, दोनों, किसको देगा, एल्यूमिनियम को देगा, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो गया, बराबर ना, ये क्या हो गया, यस और नो। तो अब कंसेप्ट ये है अकॉर्डिंग टू लेविस, जिसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किए, डोनेट किए, वो बेस, इलेक्ट्रॉन डोनर बेस, और जिसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए वो कौन होगा, एसिड। तो व्हाई AlCl3 इज एसिड, बिकॉज वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और अमोनिया, अब तक हम लोग अमोनिया को क्यों बेस मान रहे थे, बिकॉज वो प्रोटॉन को गेन कर रहा था, बट सामने वाले के पास प्रोटॉन है ही नहीं, तो समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या पढ़ा हम लोग ने, पीछे देखो, वापस से आते पीछे, यहाँ पे हमने कहा कि अमोनिया बेस क्यों है, बिकॉज वो HCl के पास से प्रोटॉन गेन कर रहा है, H+ ले रहा है ना, प्रोटॉन गेनर, इसलिए वो क्या था, बेस। बट अगर सामने वाले के पास प्रोटॉन है ही नहीं तो देगा कहां से, तो उसने कहा कि नहीं, वो इसलिए नहीं कि H+ आ रहा है, इसलिए बिकॉज अमोनिया अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे रहा है। अमोनिया क्यों बेस है, H+ आ रहा है इसके लिए नहीं, ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसे दे रहा है, हाइड्रोजन को दे रहा है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर है कौन, अमोनिया, इसके लिए वो कौन है, एसिड, सॉरी बेस, क्या हो गया, बेस। क्लियर हुआ कि नहीं, मतलब ये भी थ्योरी उसके साथ मैच हो गया। किसी को डाउट है, थ्योरी बहुत सिंपल था इसका। तो अकॉर्डिंग टू लेविस, substance which gain pair of electron called as an acid, donate pair of electron called as a base। क्लियर है, तो AlCl3 क्यों एसिड है, एसिडिक है, ये क्यों बेसिक है, क्लियर हो गया सबको, पक्का 100%। अब अकॉर्डिंग टू लेविस बहुत सारे कंसेप्ट और भी क्लियर हुए कि कौन होगा एसिड और कौन होगा बेस। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, पहला, अगर लेविस एसिड, कौन होगा लेविस एसिड, ऑल पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जिसके पास पॉजिटिव मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी नहीं है, मतलब वो सभी क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल, सभी क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जरूरी है क्या, पॉजिटिव चार्ज होना ही चाहिए, पॉजिटिव चार्ज है मतलब डेफिनेटली वो क्या कहेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और ऑल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनर्स आर लेविस एसिड। अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं भी है बट इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, क्या है वो, इलेक्ट्रोफाइल, तो भी वो क्या होगा, लेविस एसिड होगा। AlCl3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं, BF3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं, FeCl3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, बट दे आर इलेक्ट्रो
प्रोफाइल, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हेंस दे आर एसिडिक। मैं कहूँ H+ है मेरे पास, एसिड है, H+ है तो आया कि नहीं समझ में? क्यों एसिड है? वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, आया कि नहीं समझ में? H+ ऑल पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स आर एसिडिक इन नेचर, नहीं समझा? अब लेविस बेस कौन होगा? तो ऑल नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स, तो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो सभी, जैसे मैं कहूँ Cl-, OH-, Br-, I-, Cn-, जितने नेगेटिवली चार्ज हैं वो सब क्या होंगे? बेस होंगे। आ रहा है कि नहीं समझ में? अब जरूरी है क्या कि नेगेटिव चार्ज ही होना चाहिए? नहीं, अगर उसकी इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल अमोनिया लोन पेयर है उसके पास, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अल्कोहल की बात कर रहा हूं मैं, ROH, ऑक्सीजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, दे सकता है, तो वो क्या होगा? एसिडिक होगा। आ रहा है समझ में? जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन रीच है, वो बेस होगा, या तो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप, वो भी सभी क्या होंगे? बेस होंगे। क्लियर हुआ सबको? एग्जांपल्स लिखने हैं हमें बाद में। किसी को डाउट है? कितना कौन सा थ्योरी पढ़ा हम लोगों ने अभी? सबसे पहला अरेनियस, बराबर, अरेनियस थ्योरी के हिसाब से जिसके पास, जिस कंपाउंड के पास हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन ही नहीं तो कुछ कंसेप्ट है ही नहीं ना, कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड गिव H+ आयन इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन कॉल्ड एज एन एसिड। तो जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, और वो OH- आयन दे रहा है इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन, क्या कहेंगे उसे? क्लियर है? पक्का? 100%? नहीं समझा ऐसा कुछ? बट ये थ्योरी क्या हो गया? फेल हुआ। क्यों? क्या लिमिटेशंस है? थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्वियस सॉल्यूशन। ओके, फिर उसने अमोनिया क्यों बेस है ये एक्सप्लेन, फेल टू एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया, फेल टू बेसिक नेचर ऑफ Cl-, Cl- बेस है ना, क्यों है? नहीं बताया। इसके पास OH है क्या? फिर भी ये बेसिक है। Cn-, Br-, बराबर ना, नेगेटिवली चार्ज ग्रुप, दे आर बेसिक इन नेचर। व्हाई? अरेनियस ये नहीं बता पाया, इसके पास OH नहीं है फिर भी बेसिक है। क्लियर हुआ कि नहीं? अमोनिया क्यों बेसिक है? पता नहीं। क्लियर है क्या? पक्का? आगे देखा, फिर लॉरी ब्रॉन्स्टेड, बहुत अच्छा थ्योरी था, बराबर ना, बहुत साइंटिस्ट टैलेंटेड थे। क्या बताया उन्होंने? प्रोटॉन डोनर, H+ नहीं, प्रोटॉन बेस्ड थ्योरी, प्रोटॉन डोनर एसिड, मतलब ऑल अरेनियस आर एसिड, बट प्रोटॉन गेनर को क्या बोला? जो OH दे रहा है वो बेस नहीं, जो प्रोटॉन गेन कर रहा है वो क्या होगा? बेस होगा। तो अमोनिया क्यों बेसिक बताया उसने? बिकॉज वो प्रोटॉन गेन कर रहा है। करेक्ट? वो क्यों बेसिक है? प्रोटॉन गेन कर रहा है, इसके लिए बेसिक है। क्लियर? पक्का? फिर उसने कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी क्लियर किया, एम्फोथेटिक नेचर क्लियर किया। फिर लेविस साइंटिस्ट ने क्या बताया? भाई सब को भूल जाओ, प्रोटॉन को भूल जाओ, हाइड्रोक्सिल आयन को भूल जाओ, बराबर ना, एक ही चीज याद रखो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन देता है वो एसिड नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो एसिड है। समझ में आया कि नहीं? उसने पूरा टॉपिक ही चेंज करके रख दिया ना, और इजी हो गया। अब H है नहीं है चेक करना ही नहीं है। अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो बेस, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एसिड। यस और नो? तो ऑल पॉजिटिवली चार्ज, ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल्स आर एसिड। जो हमेशा क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे ना, इलेक्ट्रोफाइल, सभी भिखारी, पता है हम लोग को, बराबर ना, सभी इलेक्ट्रॉन के भूखे हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेंगे। तो जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑल इलेक्ट्रॉन गेनर्स आर एसिड। और ये अमीर, रिच, इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, ऑल आर लेविस बेस। क्लियर है सबको?
100% नहीं समझा ऐसा कुछ है। अब हमें इस चैप्टर में जो आगे पढ़ना है ओके, जो हम लोग ने आज पढ़ा उसके लिए जो क्वेश्चन मैंने लिखे 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21 ये क्वेश्चंस जो है हम लोग ने वो पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन लिखने हैं, करेक्ट। अब इसके बाद हमें अलग अलग वीक एसिड वीक बेस का डिसोसिएशन, उसका ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ, सॉल्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, एक एक करके टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आने के टाइम ये सब कुछ पढ़ के आना है, याद रहेगा पूरा। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ डाउट रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में जरूर पूछो, ओके।